जरूरी नहीं कि हर लड़ाई रिंग में लड़ी जाए। जिंदगी खुद एक बड़ी लड़ाई है। कभी तुम्हें हालात से लड़ना पड़ता है, कभी अपने डर से और कभी खुद से। और यही तो वजह है कि बॉक्सिंग सिर्फ एक मार्शल आर्ट नहीं है, ये एक माइंडसेट है। एक ऐसा तरीका है जिससे तुम अपने अंदर छुपी ताकत को बाहर लाते हो, खुद पर कंट्रोल पाते हो और किसी भी मुश्किल से लड़ने का हौसला जुटाते हो। बॉक्सिंग के बारे में जो सबसे कमाल की बात है वो ये कि इसे सीखने के लिए तुम्हें किसी फैंसी जिम या किसी बड़ी फैसिलिटी की जरूरत नहीं है। हाँ, ये सच है कि अगर तुम्हारे पास एक्सपर्ट गाइडेंस हो तो ग्रोथ तेज हो जाती है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर जिद है, जुनून है और कंसिस्टेंसी है तो तुम घर पर भी एक मजबूत फाइटर बन सकते हो। बॉक्सिंग एक ऐसी कला है जिसमें न सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए होती है, बल्कि मेंटल टफनेस, स्ट्रैटेजी और रेजिलियंस भी उतनी ही जरूरी होती है। शुरुआत में जब कोई बॉक्सिंग सीखना चाहता है तो सबसे पहले उसे फैंसी मूव्स की चिंता होती है, जैब, हुक, अपरकट वगैरह। लेकिन सच बताऊं, अगर तुम्हारे पास स्टैमिना ही नहीं है तो इन सारी मूव्स का कोई फायदा नहीं। 2-3 पंच के बाद ही अगर तुम हांफने लगो तो चाहे टेक्निक कितनी भी सही क्यों ना हो, गेम खत्म। स्टैमिना वो फाउंडेशन है जिस पर सारी स्किल्स टिकी होती है, और इसे बढ़ाने का सबसे असली तरीका है रनिंग, स्प्रिंट्स, फास्ट जंप रोप्स। इन सब चीजों से तुम्हारी हार्ट बीट तेज होगी, तुम थकोगे, लेकिन वहीं से ग्रोथ शुरू होती है। अब बात आती है स्टैंस की। ये वो बेस है जो तुम्हें बैलेंस देता है, डिफेंस और अटैक दोनों के लिए तैयार रखता है। अगर तुम राइट हैंडेड हो तो ऑर्थोडॉक्स स्टैंस, और अगर लेफ्ट हैंडेड हो तो साउथ पॉ स्टैंस बेहतर रहेगा। अपने फिस्ट्स को चीक्स के पास रखना, एल्बोज को टक करना एक पैर आगे, ये छोटी छोटी चीजें ही तुम्हारी बॉक्सिंग को मजबूत बनाती हैं। और फिर आता है वो गोल्डन रूल, बी लाइट ऑन योर फीट। जितना एजाइल रहोगे उतना ही जल्दी मूव कर पाओगे और उतना ही कम पंच खाओगे। डिफेंस की बात करें तो ये सबसे अंडररेटेड लेकिन क्रूशल हिस्सा है बॉक्सिंग का। पंच मारना आसान है, लेकिन बचाना वो असली आर्ट है। ब्लॉकिंग और हेड मूवमेंट ऐसी चीजें हैं जो तुम घर पर भी अकेले प्रैक्टिस कर सकते हो। एक इमेजिनरी ओपोनेंट को सामने रखो और खुद को मेंटली ट्रेन करो कि पंच आ रहा है, अब उसे ब्लॉक करना है या डॉज करना है। यह सिर्फ एक फिजिकल प्रैक्टिस नहीं, ये पूरी की पूरी मानसिक तैयारी है। शैडो बॉक्सिंग एक जादू जैसा टूल है। ना कोई इक्विपमेंट चाहिए, ना पार्टनर, बस खुद के साथ काम करना है। यह तुम्हारी स्पीड, फुटवर्क और टाइमिंग सब इंप्रूव करता है। और जब तुम वेटेड ब्रेसलेट्स पहनकर शैडो बॉक्सिंग करते हो तो उस रेजिस्टेंस की वजह से स्पीड में 4 चांद लग जाते हैं। अब जब बात पावर की हो तो सबसे पहली बात समझ लो, पंच सिर्फ हाथ से नहीं मारा जाता, पूरा शरीर काम करता है। यूज योर एंटायर बॉडी वेट बिहाइंड द पंच। अपने हिप्स को रोटेट करो, शोल्डर्स को इन्वॉल्व करो। शुरू में ये सब ऑकवर्ड लगेगा, महसूस नहीं होगा कि पावर आ रही है या नहीं, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो फील आनी शुरू होती है। और यही वो स्टेज होती है जहां बॉक्सिंग अंदर उतरने लगती है। पावर के लिए 2 मसल्स का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, रिस्ट्स और शोल्डर्स। ये फाउंडेशन है। अगर ये कमजोर रहे तो या तो पंच असर नहीं करेगा या फिर खुद को ही इंजरी हो जाएगी। इसीलिए इन दोनों को खास तौर पर ट्रेन करना चाहिए। अब आती है बात स्पीड की। स्पीड इज नॉट जस्ट अबाउट फास्ट हैंड्स, इट्स अबाउट फास्ट माइंड एंड फास्ट रिएक्शंस। शैडो बॉक्सिंग विद रेजिस्टेंस यानी वेटेड ब्रेसलेट्स और हैवी बैग पर तेज कॉम्बो ड्रिल्स, ये सब स्पीड बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। जितनी बार तुम एक कॉम्बो को दोहराओगे उतनी बार तुम्हारा दिमाग और शरीर उसे बेहतर तरीके से अंजाम देना सीखेगा। स्ट्रेंथ कंडीशनिंग वो हिस्सा है जो अक्सर बिगिनर्स नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये तुम्हारी पूरी फाइटिंग एबिलिटी को एलिवेट करता है। एक्सप्लोसिव पुशअप्स, जंप स्क्वाट्स, वेटेड डिप्स, ये सब एक्सरसाइज तुम्हें न सिर्फ फिजिकली मजबूत बनाते हैं बल्कि तुम्हारे मूव्स को एक्सप्लोसिव भी बनाते हैं। अगर तुम बिगिनर हो तो घबराने की जरूरत नहीं। रेगुलर पुशअप्स, लंजेस, ट्राइसेप एक्सरसाइजेस और क्रंचेस से शुरू करो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ। और हां, सबसे अंडररेटेड लर्निंग टेक्निक बॉक्सिंग मैचेस देखना। जब तुम प्रोफेशनल्स को ऑब्जर्व करते हो तो सिर्फ मूव्स नहीं, उनकी सोच, उनका फुटवर्क, उनकी स्ट्रैटेजी, सब कुछ सीखने को मिलता है। बॉक्सिंग सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं है, ये माइंड की लड़ाई है। अब अगर तुम ये बेसिक्स कवर कर चुके हो और 30 पुशअप्स, 20 जंप स्क्वाट्स और कम से कम 20 वेटेड डिप्स कर सकते हो तो बधाई हो। अब तुम एडवांस लेवल के लिए तैयार हो। अब असली मजा शुरू होता है।
एडवांस लेवल पर सबसे पहले काम आता है रिफ्लेक्स ट्रेनिंग। एक सिंपल लेकिन पावरफुल बात, डोंट ब्लिंक। अगर तुम्हारी आंखें ही हर पंच पर बंद हो जाएं तो डिफेंस कैसे करोगे? किसी दोस्त से कहो कि तुम्हारी तरफ पंच फेंके और तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, आंख खुली रखनी है। यह मुश्किल है, लेकिन यही तुम्हारे रिफ्लेक्सेस को फास्ट बनाएगा। अब बात करते हैं मसल्स दैट मैटर की। देखो, बॉक्सिंग के लिए तुम्हें बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, तुम्हें एक एंशिएंट वॉरियर बनना है। वो लोग 70 किलो की तलवारें उठाते थे, सिर्फ इसीलिए नहीं कि उनकी बॉडी बड़ी थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्होंने वही मसल्स ट्रेन किए जो फाइटिंग में काम आते हैं। काल्व्स, एबीज, शोल्डर्स, नेक, लेग्स और सबसे जरूरी लोअर बैक। लोअर बैक की मसल्स अगर स्ट्रांग नहीं होंगी तो कोई भी एक्सप्लोसिव मूव तुम लंबे समय तक नहीं कर पाओगे। मार्शल आर्ट्स में जब भी तुम कोई स्ट्राइक करते हो, उसका लॉर्ड सबसे पहले तुम्हारे बोन्स पर आता है। इसलिए बोन कंडीशनिंग का मतलब है बोन्स को भी उतना ही मजबूत बनाना जितना मसल्स को। एंकल्स को मजबूत करने के लिए स्किपिंग, नकल्स के लिए नकल पुशअप्स, शोल्डर्स के लिए हैंडस्टैंड्स, ये सब रोज के रूटीन का हिस्सा बनाओ। और अब आता है आखिरी लेकिन सबसे डेडली टॉपिक, मास्टर पंच। ये वो पंच होता है जो तुम्हारी पहचान बन जाता है। 4 बेसिक पंच होते हैं, जैब, हुक, अपरकट और क्रॉस। लेकिन हर बॉक्सर एक ऐसे पंच को चुनता है जिसे वो हजारों बार प्रैक्टिस करता है, इतना ज्यादा कि वो पंच उसकी बॉडी का हिस्सा बन जाता है। वो इतना फास्ट, इतना सटीक और इतना डेंजरस होता है कि अगर वो एक बार लग जाए तो फाइट वहीं खत्म हो जाए। मेरे लिए वो पंच क्रॉस था। मैंने उसे लाखों बार ट्रेन किया, रिफाइन किया और हर बार बेहतर बनाया। तुम्हारे लिए वो कोई भी पंच हो सकता है, लेकिन उसे इतना ट्रेन करो कि सामने वाला उसे डॉज करना तो दूर, देख भी ना पाए। तो अगर तुम बॉक्सिंग को सिर्फ एक फाइटिंग स्किल की तरह देख रहे हो, तो शायद तुम इसकी रियल वैल्यू मिस कर रहे हो। बॉक्सिंग तुम्हें खुद पर विश्वास करना सिखाती है, ये तुम्हें कंट्रोल देती है, अपने माइंड पर, अपने बॉडी पर, अपने इमोशंस पर, और सबसे बढ़कर ये तुम्हें एक फाइटर बनाती है, न सिर्फ रिंग में बल्कि जिंदगी के हर उस मोर्चे पर जहां हार मान लेना आसान होता है। तो सवाल ये नहीं है कि तुम कितनी बार गिरोगे, सवाल ये है क्या तुम हर बार उठने की हिम्मत रखते हो? क्योंकि असली बॉक्सर वही है जो तब भी लड़ता है जब सामने कोई नहीं होता, बस वो खुद से लड़ रहा होता है। अब तुम बताओ, क्या तुम उस फाइट के लिए तैयार हो